अगर हम नॉर गेट की दोस्त बात करते हैं तो नॉर गेट में यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ये और गेट को नॉट गेट के साथ कॉस्केट करके बनाया जाता है। अर्थात नॉर गेट का अगर हम कॉम्बिनेशन कहें तो नॉर गेट किसका होता है, नेम से ही बिल्कुल आपको दिख रहा है नॉर। नॉर मतलब आपका फर्स्ट आपको यहाँ पर नॉट और प्लस आपका यहाँ पर आगे क्या और गेट, ठीक है। नॉट और आर गेट को मिलाकर यहाँ पर नॉर गेट बनाया जाता है। तो इसके आपको सिंबल को ध्यान से समझना है और मैं ये इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से एडवांस समझ में आने वाली है और कभी आप नहीं भूल पाएंगे अगर चीज़ों को आप सही से अभी समझ लेंगे। तो आपको पहला पॉइंट ये समझ में आया दोस्तों कि नॉर गेट जो होता है वो आपका नॉट प्लस और गेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर इसके हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल इसका कैसे बनता है, तो देखिए इसके हमने यहाँ पर दो सिंबल क्रिएट किए। पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है टू इनपुट नॉर गेट और उसी का हमने इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है इस नॉर गेट का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आपको समझना है, आप ये बताइए कि और गेट जो होता है उसका आपका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है। तो और गेट का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज इसमें आपका दो इनपुट होता है ए और बी, एक आपका आउटपुट होता है जो आपका आर गेट होता है। जब इसी पॉइंट पे ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, बबल देख रहे हैं, इस गोले को जब लगा दिया जाता है तो ये नॉट गेट इसमें कनेक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, नॉर गेट का सिंबल। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत कम डिफरेंट है। आपको क्या करना है, नॉर गेट आपका जैसे यहाँ पर नॉर गेट में क्या है और गेट और नॉट गेट को कनेक्ट करके बनाया गया है। तो पहले सबसे पहले क्या है कि आप नॉर गेट का आपको सबसे पहले और गेट का आपको क्या करना है, सिंबल आपको क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर दो इनपुट एक आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पर एक ए और बी और एक आपको वाई, इस प्रकार से होगा। इसमें जब यहाँ पर आप एक बबल लगाएंगे तो ये नॉट गेट आपका कनेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार से ये नॉर गेट का सिंबल बन जाएगा। अगर इसी का इक्विवेलेंट हम देखें तो इसमें होता क्या है कि इसका इक्विवेलेंट मैं आपको यहाँ पर क्रिएट सिंपल सा दिखाता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर आर गेट को कनेक्ट किया गया, सबसे पहले यहाँ पर और गेट को यहाँ पर रखा गया, उसके जस्ट आगे नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये नॉर गेट का क्रिएट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप ए और बी दो आपके यहाँ पर इनपुट हैं, देखिए इनपुट आपके दो या दो से अधिक हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इनपुट आपके दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन आउटपुट ओनली आपका एक होगा, ठीक है। अगर सिंपल सी बात करें तो ओनली आपका एक नॉट गेट ही ऐसा होता है जिसका आपका इनपुट एक और आउटपुट एक होता है। अन्य सभी में आपको इनपुट आपको दो से अधिक मिल सकते हैं और लेकिन आउटपुट उसका एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपका नॉट गेट का इनपुट आउटपुट एक होता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में कही थी, इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट सभी फिक्स हो। तो पहला सा सिंपल सा आपको समझ में आया कि और गेट के जस्ट आगे जब आप नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पर नॉर गेट मिलेगा। अब बात ये आती है जैसे ए और बी दो इनपुट है तो और गेट का जो आउटपुट मिलता है वो आपको ए प्लस बी मिलता है। हमने आपको इसका बुलियन इक्वेशन बताया था और गेट का y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। आपको मैंने बताया था y इक्वल टू ए प्लस बी होता है और गेट का। तो इसलिए जब आप दो इनपुट यहाँ पर देते हैं और गेट में तो उसका आउटपुट आपको और गेट का ए प्लस बी मिलता है। और जब आपको ये बताया जब नॉट गेट में आप ए प्लस बी ये जो आप देख रहे हैं इसी का आप क्या करेंगे, इसी का इन्वर्जन करते हैं, अर्थात आपको ए प्लस बी बार मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ए प्लस बी बार। इसका मतलब दोस्त हमने आपको नॉट गेट में बताया अगर आप नॉट गेट के इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में 0 मिलेगा, अगर आप 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ आपको क्या है, ये ए प्लस बी मिला है तो आपको आउटपुट में ए प्लस बी बार मिलेगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट को और इस चीज को आपको समझना है। आशा करता हूँ ये चीज आपने समझा होगा। सिंपल सा ध्यान रखना है, और गेट बनाना है, उसके जस्ट आगे नॉट गेट को कनेक्ट कर देना है, आपका इक्विवेलेंट सर्किट नॉर गेट का बन जाएगा। ये ध्यान देना है ए और बी को जब यहाँ पर और गेट में करते हैं तो आपको इसका आउटपुट ए प्लस बी मिलता है, लेकिन जब यहाँ पर चूंकि हम नॉट गेट को कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए ए प्लस बी का बार हो जाएगा। चूंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जब हमने बताया था, एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा, जब हमने आपको बताया था कि ये आपका नॉट गेट है, इसमें ए इनपुट है तो आउटपुट आपको ए बार मिला था। क्या मिला था, ए बार। इसीलिए यहाँ पर ए प्लस बी बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इन्वर्जन वाला रूल होता है।
चलिए अब यहाँ पर इसके हम ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या, इस प्रकार से पॉइंट आपको लिखना है कि ये आपका नॉट गेट और गेट को कनेक्ट करके कास्केड कर को बनाया जाता है, जिससे आप नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट के फिर उसके जस्ट बाद आप सिंबल इसका बनाएंगे। आप इस सिंबल को भी बना दीजिए, इसमें कोई आपका डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप जो यहाँ पर बबल आपने क्रिएट लगा दिया है, वही सेम यहाँ पर नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया गया है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब पूरा अंदरूनी ये चीज आपको दिखा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट को आप यहाँ पर बना सकते हैं, जिससे अच्छा इफेक्ट आपके टीचर्स पर पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए ट्रुथ टेबल, इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल बनाना है, जिसे सत्यता सारणी आप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रुथ टेबल आपको पता है एक इनपुट और आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट के अनुसार आपका सत्यता सारणी बनती है। तो इनपुट आपको हमने यहाँ पर 2 लिया है, ए और बी, आउटपुट आपको 1 मिलता ही है जो कि वाई है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर सबसे पहले इनपुट की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनपुट में ए और बी की जो वैल्यू है, एक बार ए की वैल्यू यहाँ पर आप 0 0 लेंगे ए बी की, फिर आप ए बी की वैल्यू 0 1 लेंगे, फिर 1 0 लेंगे, फिर 1 1 लेंगे, और आउटपुट आप देख सकते हैं ये प्राप्त होगा। अब कैसे ये प्राप्त होगा इस चीज को मैं समझाना चाहूंगा। वैल्यू आप देख लीजिए, यही सारी वैल्यू मैं पुटअप करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर आप पहले सबसे पहले इसमें 0 इसमें 0, दोनों इनपुट को आप 0 रखते हैं, तो आउटपुट में आपका यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी। आपको पता है कि जो और गेट होता है उसका a प्लस बी होता है, अर्थात 0 प्लस 0 क्या मिलेगा यहाँ पर, आउटपुट 0। लेकिन हमने क्या बताया, जो नॉट गेट का इनपुट होता है उसका आउटपुट आपको 1 मिलता है, क्योंकि ये इन्वर्जन रूल पर कार्य करता है। अगर 0 इनपुट इसका आता तो आपको आउटपुट 1 मिलता, अगर यहाँ पर आपको 1 इनपुट आता तो आउटपुट 0 मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको जो मिला हुआ है, यहाँ पर जो आपको मिला है वो इनपुट 0 है, इसलिए आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि जब आप यहाँ पर नॉर गेट में इनपुट आपके क्या होंगे, 0 होंगे, 2 इनपुट आपके 0 होंगे, तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, ठीक है। चूंकि ये a प्लस बी तो आपका यहाँ पर 0 होगा, लेकिन जो नॉट गेट है उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर हम यहाँ पर 0 और 1 पुट करते हैं। a की वैल्यू आपकी 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आपकी इनपुट 1 आया, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। सारी चीजों को समझते चलिए। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर 1 और 0। अब a की वैल्यू को 1 लेते हैं, b की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। a प्लस बी मतलब और गेट का जो आउटपुट है, a प्लस बी करते हैं तो 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर नॉट गेट का इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0, चूंकि नॉट गेट हरदम आपको 1 को 0 में, 0 को 1 में चेंज करता है। तो सिंपल से आपको आउटपुट 0 मिला। लास्ट आपका दोस्त अगर इनपुट दोनों को 1 1 किया जाए, a और b दोनों की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में a प्लस बी आप 2 नहीं लिखेंगे, वो बाइनरी में आपका 1 ही होगा। तो मतलब कुल मिलाकर इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। तो यहाँ पर जब इनपुट आपका 1 होगा तो आउटपुट आपको 0 मिलेगी। चीजों को समझिए, 1 1 यहाँ पर आप 2 नहीं समझेंगे, 1 1 का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट जो है इसका 1 ही समझेंगे। तो 1 समझेंगे तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, नॉट गेट में इनपुट जो आप 1 देंगे तो इसकी वैल्यू आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। तो वही चीज यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। आप देखिए कि आपका एक ही ऐसी कंडीशन है, अर्थात जब 0 0 लेते हैं तभी आपको 1 आउटपुट प्राप्त होता है, अन्य सभी कंडीशन में आपको ये वैल्यू 0 है। तो इससे आप एक तरीका ऐसे सोच सकते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू में 1 है, किसी भी मतलब a या b किसी भी वैल्यू में 1 है, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी, और अदर वाले में आपका 1 होगा। तो यहाँ पर अगर 4 पॉइंट आप देखेंगे तो 4 पॉइंट्स में आपका पहला ही पॉइंट जो है वो आपका 1 है। अदर किसी में भी आप देखिए a और b की वैल्यू अगर 1 है तो उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, उसका आउटपुट आपको 0 मिलेगा। तो और गेट का आपको नॉर गेट का जो चीजें समझ में आई कि और गेट और नॉट गेट को मिलाकर हमने बनाया नॉर गेट, और नॉर गेट में हमने चीजों को आपको समझाया कि और गेट का जो भी वैल्यू आता है, ऐसे अपने दिमाग में रखिए कि और गेट में जो वैल्यू आता
आता है, अगर 1 आता है तो उसका जो नॉर गेट में जो आंसर होगा वो 0 होगा, अगर 0 आता है तो उसका आंसर नॉर गेट में 1 होगा। क्यों? चूंकि आगे यहाँ पर नॉट गेट कनेक्ट हुआ है, वो चेंज कर देता है। चलिए अब बुलियन इक्वेशन आप देख लीजिए। बुलियन इक्वेशन वेरी सिंपल, y इक्वल टू a प्लस बी बार, y इक्वल टू a प्लस बी बार। ऐसा दोस्त क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नॉर गेट आपका नॉट प्लस और गेट से कनेक्ट होकर बना है, तो और गेट का जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी होता है, और नॉट में क्या होता है कि इन्वर्जन रूल पर है, जो कि a बार अर्थात ऊपर बार कनेक्ट करता है, इसलिए a प्लस बी जो आपकी वैल्यू आई ये नॉट गेट के इनपुट पर होगी, इसलिए आउटपुट में और नॉट गेट का जो आउटपुट होगा वहां पर आपको a प्लस बी बार मिलेगा। इस प्रकार जो नॉर गेट का आपका बुलियन इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी बार। बुलियन इक्वेशन मतलब उसमें इनपुट और आउटपुट को मिलाकर चीजें लिखी जाती हैं। यहाँ पर हमने नोट भी लिखा कि a प्लस बी और गेट को तथा बार नॉट गेट को दर्शाता है। यहाँ पर आपको क्लियर लिखा गया कि a प्लस बी जो है वो और गेट को दर्शा रहा है, और जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है ये किसको? नॉट गेट को दर्शाता है। ठीक है, a प्लस बी और गेट को, और जो इसके ऊपर बार लगा हुआ है ये नॉट गेट को दर्शाता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्त एक्स और गेट। इस चीज को समझिए, ये आपका स्पेशल पर्पज गेट के अंतर्गत आता है, तो इसको आपको समझिए। यहाँ पर इसको आप 3 नाम दे सकते हैं, या इसे आप एक्सक्लूसिव और गेट कह सकते हैं, एक्स और गेट कह सकते हैं, या एक्स और गेट कह सकते हैं। एक्स और आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है ई एक्स और, ठीक है, एक्स और या आप लिख सकते हैं एक्स और गेट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। ये सारी चीजें इसके नाम, ये स्पेशल पर्पज के मद्देनजर गेट है। ठीक है, आपको हमने 3 टाइप के गेट बताए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका एक्सओर गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट और 1 आउटपुट होता है। सारी चीजें जो वो सेम है, अर्थात जैसे कि हमने आपको बताया नैंड गेट हो या फिर और गेट हो या फिर आपका कह सकते हैं एंड गेट हो, सारी चीजें जिसमें हमने बताया कि आपके जो इनपुट होते हैं वो आपका 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सदैव 1 होता है। केवल अपवाद के रूप में कह सकते हैं एक ही है, जो कि नॉट गेट है, जिसमें इनपुट 1 और आउटपुट भी आपका 1 होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका एक्सओर गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट 1 होता है। अगर सिंबल की बात करें तो आप सिंबल यहाँ पर देख सकते हैं। सिंबल यहाँ पर इनपुट में A और B अगर 2 इनपुट है तो आपको इस प्रकार से y इक्वल टू A प्लस बी, इसे A प्लस बी तो नहीं कहेंगे, इसे आप कह सकते हैं अब हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे। अब इसे आप क्या कहते हैं आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। y इक्वल टू हम लिख सकते हैं A एक्सओर बी, ठीक है, ए एक्सओर बी, ए प्लस बी जो होल लिखा है, ए प्लस बी होल बी लिखा है, जो इसको हम लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू ए एक्सओर बी, चूंकि ये एक्सओर को ही यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, जो आउट में आपको प्राप्त हो रहा है ये एक्सओर को ही दर्शा रहा है, तो y इक्वल टू ए एक्सओर बी। ठीक है, अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रूथ टेबल दर्शाया गया है कि यहाँ पर जब आप ए और बी 2 इनपुट देते हैं, अगर आप यहाँ वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0 देते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू ए प्लस बी नहीं है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये ए एक्सओर बी से कहिए, और इसे आप इसको क्या लिखेंगे, इस चीज को आपको पहले समझना होगा, तब आपको ट्रूथ टेबल समझ में आएगी। तो एक्सओर गेट में आपको यहाँ पर बुलियन इक्वेशन समझना होगा। तो बुलियन इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, y इक्वल टू ए एक्सओर बी को आप लिखेंगे, ए को लिखेंगे ए बी बार प्लस ए बार बी। समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर y इक्वल टू ए एक्सओर बी लिखा है, तो एक बार आपको यहाँ पर लिखना इस प्रकार से है, चीजों को समझिए, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये y इक्वल टू आउटपुट आपको मिलेगा। इसी को आप यहाँ पर ये भी फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्सओर गेट है तो उस कंडीशन में आप ए बी बार, देखिए इसकी वैल्यू आप निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये क्या चीज है, प्लस है या होल है, क्या चीज है, इसको हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको जो आपको ये बुलियन इक्वेशन है, इसको हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, और इसका तो आपको पता है कि जो ए की वैल्यू होगी उसको तो आप लिखेंगे, और बी बार का मतलब
है कि नॉट गेट, ठीक है। जो बी की वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे, बार का मतलब अगर 1 है तो बार अगर है तो वहां पर 0 हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू 1 है तो बी बार की वैल्यू 0 होगी। अगर बी की वैल्यू 0 है तो बी बार की वैल्यू 1 होगी। तो जो बी बार आप देख रहे हैं ये आपका चेंज हो जाता है जो आपकी बी की वैल्यू रही। इसी प्रकार ए बार बी है तो ए की वैल्यू अगर आपकी 1 आती है तो ए बार की वैल्यू 0 आएगी और जो बी की वैल्यू रहेगी उसी को लिख देंगे। तो सिंपल सा ये समझिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि XOR गेट जो आपका होता है वो ए XOR बी को आप लिख सकते हैं y = ए बी बार प्लस ए बार बी। जब इसको आप यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी फार्मूले को यहाँ पर समझना है, इसी फार्मूले को यहाँ पर समझना है। देखिए हम फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ए बार बी प्लस ए बार बी, ठीक है। ओके सही है, ये आपका y = दिया है। अब देखिए हम इनपुट में 0 और 0 दोनों इनपुट करते हैं, दोनों इनपुट में 0 0 करते हैं। हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट अगर हम देखते हैं तो अगर ये 0 है तो यहाँ पर आप देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू आपकी 0 होगी। a बार का वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर एक जो b की वैल्यू आपने b की बार का मतलब है b की वैल्यू आपने 0 दिया तो b बार की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, प्लस a बार का मतलब 0 आपने a की वैल्यू दिया तो a बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू b की वैल्यू आपने क्या दिया 0 तो b की वैल्यू आप 0 रखेंगे क्योंकि इसमें कोई बार नहीं लगा। तो यहाँ पर 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर जो 0 होगा अर्थात रिजल्ट जो इसका आएगा वो 0 आएगा। इसलिए आप देखेंगे कि 0 और 0 में आपको आउटपुट 0 मिलता है। रुकिएगा, अभी चीज़ों को समझते चलिए तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर नहीं अभी हो रही होगी। देखिए अगर आप इनपुट 0 1 लेते हैं तो आउटपुट आपको 1 मिलता है। कैसे चीज़ को समझिए, 0 और 1 इनपुट लेते हैं तो आपको 1 मिलता है, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 1। तो y = आपको फार्मूला पता है, y = ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। इसी को प्रकार के आपको XOR गेट कर लिखना है। तो सिंपल सा अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में 0 और 1 रखते हैं तो a की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो a की वैल्यू 0 इंटू b की वैल्यू आपकी 1 है, b की वैल्यू क्या है 1, लेकिन b बार यहाँ पर है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस a बार की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू तो आपकी 0 है, a बार का वैल्यू मतलब चेंज हो जाएगा 0 का 1 हो जाएगा, इनटू b की वैल्यू आपकी कितनी है, b की वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार ये तो 0 × 0 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 × 1 आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपने देखा कि 0 और 1 को हमने लिया तो आपको जो आउटपुट मिला वो 1 मिला। सेकंड कंडीशन में अगर देखेंगे आप नेक्स्ट 1 और 0 को लेंगे तो 1 मिलेगा, 1 1 को लेंगे तो 0 मिलेगा। तो 1 और 0 को आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर 1 और 0 लेते हैं तो y = जो आपका ए बी बार प्लस ए बार बी है, इसमें आप देखेंगे a की वैल्यू आपकी क्या हो गया 1, b बार का वैल्यू कितना होगा, b बार का मतलब b की वैल्यू अभी 0 है और बार का मतलब आपका 1 हो जाएगा, प्लस a बार की वैल्यू कितनी है, a बार की वैल्यू आप देखेंगे a बार की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 1 है, a बार की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, इनटू b की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार 1 × 1 ये आउटपुट आपको जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको अगर आप 1 और 0 लेते हैं तो आउटपुट आपको 1 मिलता है, ठीक है। देखिए आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिला है। लास्ट कंडीशन 1 1 की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अगर आप इनपुट को 1 1 लेते हैं और फार्मूला है आपका y a b बार प्लस a बार b, तो 1 1 लेंगे अर्थात a की वैल्यू आप 1 लीजिए, 1 इंटू b बार की वैल्यू मतलब b की वैल्यू 1 है, b बार की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस a बार की वैल्यू मतलब a की वैल्यू 1 है, a बार की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, लेकिन 1 × 0 0 × 1 आपका टोटली 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 1 और 1 रखने पर इनपुट दोनों आपको आउटपुट 0 प्राप्त होगा। कैसे, सारी चीजें मैंने आपको इस बुलियन इक्वेशन के मद्देनजर चीजों को समझाया, तो इस चीज को समझिए और आप कॉन्सेप्ट को फिक्स कीजिए। तो यहाँ पर आपने ये चीजों को देखा, ये चीज आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। एक कंडीशन आप ये याद रख सकते हैं कि XOR गेट में अगर दोनों सेम वैल्यू इसकी 0 होगी, देखिए अगर आपका 1 1 है तब भी 0 होगा, 0 0 है तब भी 0 होगा, अदर कंडीशन में आपका XOR गेट में उसकी वैल्यू आउटपुट 1 होती है। ये अपने दिमाग से आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको अगर चीजें वहां पर नहीं जल्दी समझ में आती तो
तो आप याद रखेंगे तो बेटर तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए XOR गेट में 0 0 है, दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 0, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 0, इसमें 1 1 क्या है, सेम है, इसलिए वैल्यू 0। अगर आपका डिफरेंट है था 0 1 है तो उसका वैल्यू 1 आपको प्राप्त होगा। तो सिंपल सा आपने यहाँ पर देखा। और XOR गेट का यूज जो होता है वो 2 डिजिटल सिग्नल की तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर 2 डिजिटल सिग्नल है उनको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो आप XOR गेट का यूज करते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि ये स्पेशल पर्पज गेट है, अर्थात किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए कार्य किए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें एक्सक्लूसिव OR गेट या XOR गेट या फिर XOR गेट कहा जाता है। इसमें आपका 2 या 2 से अधिक इनपुट और जो आउटपुट होता है वो ओनली 1 होता है। ये आपका ये सिंबल होता है, XOR गेट का सिंबल होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये चीज दर्शाया गया है, यहाँ पर आपको सततता सारणी है, ये बूलियन इक्वेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। y = AB बार प्लस A बार B, इसी फार्मूले में 1 0 0 1 को पुट करिए और अपना आउटपुट प्राप्त करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, चीजें समझ में आएगी। तो हमने NOR गेट XOR गेट को बेसिक से चीजें की पूरी समझाने की आपको कोशिश की। अगर आपको चीजें पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कुछ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचते या कुछ